Hello and very warm welcome to all the students and learners, and today we are going to start the second part of the story Expert Detectives। इस स्टोरी के पहले पार्ट के अंदर आप लोगों ने पढ़ा कि माया और निषाद मिस्टर नाथ की तहकीकात करने में लगे हुए हैं और जहां मिस्टर नाथ रहते हैं एक किराएदार के तौर पर शंकर के घर में, वहां वो शंकर से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिस्टर नाथ के बारे में गैदर करते हैं। अब वो उसके बारे में सोच रहे हैं। जो माया है वो सारी चीज़ों को एक पेपर पर लिख रही है और जो निषाद है वो उसके सामने बेड पर लेटा हुआ कॉमिक्स को पढ़ रहा है। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। अब उसने क्या लिखा उससे आगे शुरू करते हैं। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, कैचिंग अ क्रूक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट to the whole world. Then I began writing. About half an hour later, I turned towards Seven, who was living on his tummy, chin cupped up in his palms, reading comics. What to hear? Want to hear what I've written? I asked. आधे घंटे के बाद, यानी कि आधा घंटा लिखाई करने के बाद मैं सेवन की तरफ मुड़ी। सेवन अपने चेहरे को कोहनियों पर टिकाए हुए उल्टा लेट करके बेड पर कॉमिक्स पढ़ रहा था। मैंने उससे पूछा, जो मैंने लिखा है उसको सुनना चाहोगे? He looked up questioningly. I have listed all the facts we know about Mr. Nath which might help us to trap him. I said, want to hear. मैंने कुछ फैक्ट्स है जिनको मैंने लिस्टेड किया है और ये मैं मदद करेंगे मिस्टर नाथ को ट्रैप करने में, और मैं चाहती हूँ कि तुम इसको सुनो। सेवन ने हामी भरी। फैक्ट नंबर 1, His name is Mr. Nath. We must discover his first name. फैक्ट नंबर 1 ये है कि उसका नाम मिस्टर नाथ है, यानी कि हमें उसका असली नाम डिस्कवर करना होगा, यानी कि उसका फर्स्ट नेम उसका हमें डिस्कवर करना होगा। तो निषाद पूछता है कि डू यू थिंक दैट इज़ हिज रियल नेम माया? तुम्हें लगता है कि ये उसका असली नाम है? प्रोबेबली नॉट, शायद नहीं। मोस्ट क्रूक सेवन एलियास। आई एडिड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। मैंने मिस्टर नाथ के बाद में एक बड़ा सा क्वेश्चन लगा दिया। क्यों? क्योंकि अधिकतर जो क्रिमिनल होते हैं वो अपना दूसरा नाम रखते हैं, मतलब असली नाम छुपाते हैं, कोई दूसरा नाम वो रख लेते हैं। फैक्ट नंबर 2, आई रेड ऑन। द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज़ मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। उसके जो किराएदार हैं शंकर के, यानी कि जो उसके घर में रहते हैं, वो कहते हैं कि वो अजीब है, वो पागल है और वो अनफ्रेंडली है। नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज़ मैनरलेस। किसी से बात नहीं करता, उसके अंदर तमीज़ नहीं है। बट ही डिड टॉक टू अस, माया एंड ममा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट। निषाद इंटरप्टेड। निषाद ने बीच में इंटरप्ट किया, बीच में बात को काट दिया। उसने कहा कि ममा तो कहती है कि वो पोलाइट है, वो हमसे बात करता है। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू। वो हमसे इसलिए बात करता है क्योंकि उसको बात करनी थी। मैंने कहा, एंड सिंस ही वॉज अंडर ममाज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट। अब चूंकि ममा उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कर रही हैं तो उसको पोलाइट तो होना ही था। फैक्ट नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स। उसके पास कोई चिट्ठियाँ नहीं आती। फैक्ट नंबर 5, ही हैज़ बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ मिस्टर शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर। मैंने अपनी बात को जारी रखा। रूम नंबर 10 में 1 साल से ज़्यादा से रह रहा है वो। नंबर 6, ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे। कुछ नहीं करता, पूरे दिन अपने कमरे में पड़ा रहता है। नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्कैर्ड ऑफ हिम। शंकर के घर के जो बच्चे हैं और कुछ बड़े लोग भी हैं उससे डरते हैं। नंबर 8, ही हैज़ नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टिकल फेयर फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडेज फॉर लंच। उससे कोई मिलने नहीं आता सिवाय कि एक व्यक्ति को छोड़कर, जो चश्मा लगाता है, सुंदर है, मोटा है, जो केवल संडे को आता है लंच करने के लिए। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टो डाउनस्टेयर्स। नीचे जो रेस्टो है वहाँ से रमेश उसको खाना और चाय उसी के कमरे में प्रोवाइड करता है। ही डजेंट केयर वट ही ईट्स, पेज हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल। वो परवाह नहीं करता कि उसको खाने में क्या दिया जा रहा है, वो चुपचाप खा लेता है, तुरंत बिल पे करता है और टिप भी देता है। दैट एंड्स माई लिस्ट। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग? 7। और मेरी लिस्ट यहाँ एंड हो जाती है, मुझसे कुछ छूट तो नहीं गया। 7, निषाद हैड ओबियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। निशांत ऑब्वियसली मेरी जो
लिस्ट थी उसको मतलब उस पर कोई खास ध्यान नहीं दे रहा था. ऑल ही कुड से वॉज पुअर मैन माया ही मस्ट बी सो लोनली इफ़ ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स. माया देखो हो सकता है कि बेचारे का कोई दोस्त ना हो और इसलिए वो लोनली फील करता हो. हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट आई ऑलमोस्ट शाउटेड. मैं लगभग चिल्ला पड़ी. अरे मूर्ख, एक बदमाश के कैसे दोस्त हो सकते हैं. एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज सेड निषाद. निषाद ने कहा कम से कम उसका एक दोस्त है जो उससे संडे के संडे मिलने आता है. अ ब्रिलियंट थॉट अकर्ड टू मी जस्ट देन. एक शानदार आइडिया तब मेरे दिमाग में आया. दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ्स अकम्प्लिस इन क्राइम. अपराध में वो उसका अकम्प्लिस यानी कि सह अपराधी होना चाहिए. मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर. ऐसा हो सकता है कि मिस्टर नाथ जो लूट थी उसको अपने पास यानी कि लूट का जो पैसा था उसको अपने पास रखते हैं और ये हर संडे अपना हिस्सा मांगने के लिए उनसे आता है अपने खर्चों की पूर्ति करने के लिए. दैट इज़ इट. आई एम श्योर आई एम राइट. और ये यही चीज़ है और मैं सही हूँ. इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया सैड निषाद एंग्रीली. निषाद ने गुस्से से कहा कि अगर तुम बार बार उसको क्रिमिनल बुलाना करती रहोगी यानी कि उसको बार बार अगर तुम क्रिमिनल बुलाती रहोगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस मामले में तुमसे कुछ डिस्कस कर पाऊँगा. ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच जनरस टिप्स. अगर वो जनरस टिप्स देता है रमेश को तो बुरा आदमी हो नहीं सकता. नाउ you can see or you can analyze from the story there are two points and there is a diversion in thought. निषाद जिसको लगता है कि वो एक अच्छा आदमी है और उसकी बहन माया जो लगभग इस बात पर कन्विंस्ड है कि वो एक बदमाश है, एक क्रिमिनल है. तो दोनों के बीच में इस चीज़ को लेकर के आर्ग्यूमेंट चलता है. रमेश probably knows something about his past so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet. अब उसने अपने आर्ग्यूमेंट में कहा माया ने कि हो सकता है कि जो रमेश है वो उसके पास हिस्ट्री के बारे में जानता हो तो उसको शांत रखने के लिए ब्राइब के तौर पर उसको टिप देता हो. निषाद glared at me with his arms tightly crossed across his jacket. I was beginning to get fed up with him. अब निशांत ने अपनी जैकेट में हाथ डाल करके मेरी तरफ एकदम देखा. मैं भी तंग आ चुकी थी उससे बात करते करते. हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशंस इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7. अगर तुम्हारा ये रवैया रहा 7 तो तुम बताओ कि हम अपने केस में कैसे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, कैसे प्रोग्रेस होगी बताओ. आई विल कोऑपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रूक सेड 7. मैं तुम्हारा साथ केवल तभी दे सकता हूँ कि अगर तुम इस विचार को छोड़ दो कि वो एक भागा हुआ अपराधी है. यू रियली मेक मी एंग्री. तुम मुझे वास्तव में गुस्सा दिलाती हो. आई ऑलमोस्ट हिट हिम. मैंने लगभग उसको मार दिया होता. आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ऑफ. आई शाउटेड. मूर्ख, मैं तुम्हें गुस्सा दिलाती हूँ. यू मेक मी मैड. तुमने मुझे पागल कर दिया. वॉट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ़ ही इज़ नॉट अ क्रूक. अगर वो क्रिमिनल नहीं है तो इन सभी इंक्वायरीज को करने का क्या फ़ायदा. इफ़ यू थिंक ही इज़ नोबडी व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम प्लीज़ टेल मी. अगर तुम्हें लगता है कि वो कुछ नहीं है तो उसके बारे में इतना सोचने का क्या मतलब है इस चीज़ का, बताओ. निषाद लुक थॉटफुल. निषाद थोड़ा सोचा पड़ गया. आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन एंड वाई ही इज़ सो लोनली. आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन. अब निषाद कहता है कि मैं उसके बारे में सब चीज़ों का पता करूँगा. वो उदास क्यों रहता है, अकेला क्यों रहता है और उसका कोई दोस्त क्यों नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड 7. आई टोल्ड हिम. मैंने उसको बताया कि समझने की कोशिश करूँ. इफ़ ही हैज़ लिव्ड इन दिस शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैज़ंट बीन मेड अ सिंगल फ्रेंड देयर इज़ समथिंग रॉन्ग. अगर वो शंकर के घर में 1 साल से ज़्यादा से रह रहा है और उसने अपना कोई दोस्त भी नहीं बनाया है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है. He is obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. वो obviously डरा हुआ होना चाहिए क्योंकि उसको डर है कि कोई उसको पहचान लेगा और पुलिस के हवाले कर देगा. Maybe no one tried to make friends with him. ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने उससे दोस्ती करने की कोशिश ना की हो. निशांत ने प्रोटेस्ट किया, बात का विरोध किया.
Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is. I said. तुमने तो देखा ही है कि उसके साथ कौन मतलब दोस्ती करना चाहेगा, वो कितना गंदा सा है. आई डोंट केयर, सैड निषाद स्टबर्नली. निषाद ने मतलब स्टबर्न तरीके से कहा. स्टबर्न का मतलब जिद करके, अपनी बात पर अडिग होते हुए. आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड. मैं तो उसको पसंद करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका दोस्त बन जाऊँ. फ्रेंड्स विद अ क्रूक, हाँ यू आर क्रेजी. जो क्रिमिनल के साथ दोस्त, हाँ तुम पागल हो. द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम, डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट. पुलिस वाले तुम्हें जेल में डाल देंगे, तुम चाहते हो तुम्हारे साथ ऐसा हो, मूर्ख. निषाद merely glared at me and quietly walked out of the room. My theories seemed to have made no impression on him at all. निषाद ने मेरी तरफ घूर करके देखा और वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया. और जो मेरी थियरीज थी, ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने उसके ऊपर कोई भी इम्प्रेशन नहीं डाला था. सो दिस वॉज द स्टोरी एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स. और आई थिंक बिना किसी कंक्लूजन के हमारी स्टोरी ख़त्म हो गई है. हमें पता नहीं चल पाया कि वो व्यक्ति वास्तव में क्रिमिनल था या नहीं था. I would like to tell you about the story, the rest of the part. Somewhere I will search it on internet and मैं कोशिश करूँगा कि इस कहानी का जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं आपको कहीं से ढूंढ करके कोशिश करूँगा कि इसके आगे कहानी है या ये यहीं तक है, वो मैं आपको कभी टाइम लगेगा तो मैं आपको बताऊँगा इस बारे में. Till then, thank you very much, and I will be meeting with you with our next story in our next video.